What's up everyone? Welcome back to the channel। तो फिजिकल एजुकेशन में हम लोग दो चैप्टर्स ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं, जो कि है चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स और बायोमैकेनिक्स वाला। अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, और आउट ऑफ 5 आपके 3 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे फिजिकल एजुकेशन में। कल आपके पास 2 चैप्टर्स और आ जाएंगे और आपका सिलेबस विल बी पैक्ड। वीडियोस को यार ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके, उन्हें भी फिजिकल एजुकेशन 1 शॉट वीडियोस के थ्रू रिविजन हो सके और मैक्सिमम आप लोग स्कोर कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के साथ और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं गाइस हम लोग स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में बैलेंस डाइट के साथ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आ जाता है कि व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो देखो, एक बैलेंस डाइट होता है जब आप सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ डाइट ले रहे हो और सही प्रोपोर्शन में ले रहे हो। सिर्फ सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेना बैलेंस डाइट नहीं होता, उसके सही प्रोपोर्शन में लेना ही बैलेंस डाइट होता है। आप खाते रहो ऐसे थोड़ी ना बैलेंस हो गया। प्रॉपर क्वांटिटी होना चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी होना चाहिए, और जो भी एलिमेंट्स चाहिए वो सब एलिमेंट्स होने चाहिए। यानी कि अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द इसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से होते हैं अभी डिस्कस करेंगे, एंड इन करेक्ट प्रपोर्शन। ये 2 चीजें याद रखना, ठीक है। अब कौन कौन से इसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? सबसे पहले प्रोटीन्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स बोलता हूं मैं इसको, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। मैक्सिमम लोग वाटर को भूल जाते हैं, तो वाटर को भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये भी एक बैलेंस डाइट का। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। इनको हम लोग कई बार मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी डिवाइड करते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन? आपने शब्द बहुत सुना होगा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ। साइंस ऑफ फूड, जब भी आप फूड की स्टडी करते हो और हेल्थ के साथ उसका रिलेशनशिप देखते हो, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन में इन सभी न्यूट्रिएंट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। साथ साथ ये टेबल बना के चलना, अपनी कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लो, साथ साथ बना के चलना। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो की अगर बात करूं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो आपको आपकी बॉडी में लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, मतलब कि छोटी क्वांटिटी में काम नहीं चलेगा, लार्ज अमाउंट में चाहिए। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर। इसका मतलब ये जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और वाटर। विटामिन्स और मिनरल्स बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उसको हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। तो मैक्रो चाहिए लार्ज अमाउंट में, माइक्रो चाहिए स्मॉल अमाउंट में। इधर आ गए आपके मिनरल्स और विटामिन्स, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज। तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया, मैक्रो माइक्रो। मैक्रो में 4 आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर, और माइक्रो में आ गए विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। अच्छा, अब बात करता हूं मैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स ना 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले तो कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रा मतलब होता है हाइड्रोजन, और एट्स मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 ही आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट, ये याद रखना, एक्सेप्ट रैमनॉस, जिसमें आपका जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो है वो 2:1 नहीं है। ऑक्सीजन कुछ कम है, अगर ये 10 और ये 5 होता फिर 2:1 बनता, बट इसमें ऐसा नहीं है। बट ये वैसे एक एग्जाम्पल था तो मैंने लिख दिया। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, मीठे होते हैं, और इन्हें हम शुगर भी बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो पानी में घुल जाएं, वाटर सॉल्युबल हो, उनको सिंपल। जो ना घुले वो होते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनसॉल्युबल रहते हैं, इनका कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता। अच्छा, सिंपल में कौन कौन से आते हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, गैलेक्टोस, सुक्रोस, मेल्टोस और लैक्टोस। ये सब शुगर के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स।
कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूं तो ये वाटर में नहीं घुलते, स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये आपके वाटर सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या क्या होता है? प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन तो है ही, बस क्या जोड़ लो इसके अंदर, नया एलिमेंट क्या जोड़ लो, नाइट्रोजन, ठीक है। देखो इसमें भी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसमें भी है, देखो इसमें भी था, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है तो ये चारों क्या, चारों ही किसका पार्ट है, जल्दी जल्दी से बताओ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, ठीक है ना, तो आसानी से याद हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स पानी में डायरेक्टली सॉल्युबल नहीं होते, नॉट डायरेक्टली सॉल्युबल, हमारी बॉडी में, सॉरी, हमारी बॉडी में डायरेक्टली सॉल्युबल नहीं होते, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इनको सबसे पहले अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है, कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड से फिर हमारे ब्लड सेल्स में एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है। तो प्रोटीन डायरेक्टली हमारी बॉडी में जाके सॉल्युबल नहीं होते, पहले वो हमारा बॉडी उनको कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड से फिर एनर्जी में वो कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, कितना प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी को, एक हेल्दी क्या क्वांटिटी है, 0.36 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, याद रखना 0.36 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलता हूं मैं तीसरे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ, जो कि है फैट्स। फैट्स में जो रेशो होता है वो 76:12 होता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ठीक है। और फैट्स तीन प्रकार के होते हैं, नाम याद रखना बस, सैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड, ये हमारे फैट्स होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं वाटर, वाटर सब जानते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O, याद है ना, वाटर को किस नाम से जाना जाता है, H2O, 2 हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स और 1 ऑक्सीजन का, तो ये हमारा हाइड्रोजन हो जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। अब माइक्रो पे चले, माइक्रो वो होते हैं जो आपको स्मॉलर अमाउंट में चाहिए, छोटे अमाउंट में चाहिए, इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, मिनरल्स और वाइटामिन्स। मिनरल्स की अगर बात करें तो याद रखना आपका जितना भी बॉडी वेट होता है उसमें 4% मिनरल से बनता है, याद रखना बॉडी वेट का 4% इज ड्यू टू मिनरल्स। मिनरल्स भी दो प्रकार के, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो का दूसरा नाम होता है ट्रेस मिनरल्स, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो में कौन कौन से आते हैं ये आपको लर्न करने हैं, भूलना मत, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। कैल्शियम आपका बोन्स और टीथ्स के लिए, पोटेशियम आपका नर्वस और मस्कुलर सिस्टम के लिए, सोडियम भी आपकी नर्व्स के लिए, नर्वस बैलेंस के लिए, मैग्नीशियम फॉर क्रिएशन ऑफ बॉडी सेल्स, उसके लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी होता है, फास्फोरस बोन्स और टीथ्स के लिए, ठीक है। तो ये आपके मैक्रो मिनरल्स होते हैं। अब चलता हूं मैं माइक्रो पे। माइक्रो में आयोडीन नमक में मिलता है ना, ये आपके हार्मोन्स के लिए, आयरन हीमोग्लोबिन के लिए, ब्लड के लिए, क्रोमियम इंसुलिन एक्टिविटी के लिए, ब्लड शुगर लेवल के लिए, कॉपर हीमोग्लोबिन के लिए फिर से, और कोबाल्ट आपको एनीमिया से बचाता है, ये एनीमिया से आपको सेफ रखता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सब हमारे मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। विटामिन की बात करूं तो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल को बोलता हूं मैं कीड़ा, कीड़ा इज विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, दिस इज कीड़ा। और वाटर सॉल्युबल में बी और सी, ठीक है, विटामिन बी और सी। बी पूरा परिवार है जिसके अंदर B1, B2, B3, B5, B6, B7, 9, 10, सॉरी 9 और 12, ये हमारे सारे के सारे विटामिन बी में आ जाते हैं, जिसमें B1 इज थायमिन, रिबोफ्लाविन, नियासिन, पेंटोथेनिन और फॉलिक एसिड, ये इनके नेम्स आपको प्रोवाइड होते हैं। B6, B7, B12 आपके नॉर्मली बॉडी फंक्शनिंग के लिए काम आते हैं। ये सब हमारे किस में चले जाते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी। सी को हम लोग बस एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, आपको पता होगा विटामिन सी क्यों इंपॉर्टेंट होता है खट्टी चीज़ों में, लेमन में और ऑरेंज में, यहाँ पे आपको ये विटामिन सी काफ़ी देखने को मिलता है, हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये। अब देखो पूरा चार्ट अगर मैं दिखाऊं आप लोग को तो इस तरीके का कुछ पूरा चार्ट है, ये देखो, ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा। न्यूट्रिएंट्स मैक्रो माइक्रो, मैक्रो लार्ज अमाउंट में, माइक्रो स्मॉलर अमाउंट में। लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर्स, स्मॉलर में मिनरल्स और विटामिन्स। विटामिन्स में फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कीड़ा, वाटर सॉल्युबल बी और सी, ठीक है। मिनरल्स में मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो कौन सा हो गया, ये कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। माइक्रो कौन से हो गया, आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट।
लार्ज अमाउंट में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर्स। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोटीन्स में भी यही सारी चीजें होती हैं। प्रोटीन कितना होना चाहिए पता होना चाहिए, फैट्स एंड वाटर। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है इस चैप्टर का। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जो कि है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पे चलते हैं। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक होता है कि हमने जितने भी अभी न्यूट्रिएंट्स देखे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो माइक्रो हो, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन से? एक तो होते हैं न्यूट्रिटिव और एक होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव होते हैं जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें काम करने में, आगे बढ़ने में, मेहनत करने में हेल्प। नॉन न्यूट्रिटिव कौन से होते हैं? जिनका काम सिर्फ फूड में बल्क ऐड करना होता है, उनसे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, उनसे वो सिर्फ हमारे एपेटाइट को इंप्रूव करते हैं। तो रिक्वायर्ड तो दोनों है, बट कुछ न्यूट्रिटिव है और कुछ नॉन न्यूट्रिटिव है। न्यूट्रिटिव कितने होते हैं? 6 में से 5। कौन कौन से 6 पढ़े थे आपने? देखो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, और छठा था वाटर। तो 5 तो आ जाते हैं न्यूट्रिटिव में, और 6th जो है वाटर, वो नॉन न्यूट्रिटिव में आ जाता है। अच्छा, पहले न्यूट्रिटिव की बात करते हैं। न्यूट्रिटिव का मतलब फुल ऑफ न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन आपको पता ही है, मेजर प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी मसल ग्रोथ के लिए, एवरीथिंग। पीछे अभी हमने प्रोटीन के बारे में फुल डिस्कशन करा। प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हैं? आपको प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है? सबसे पहला एनिमल बेस्ड या फिर वेजिटेबल बेस्ड। एनिमल बेस्ड और वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। एनिमल बेस्ड एग्स में, मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क में, मीट में, फिश में, ईटीसी। इस तरीके का प्रोटीन हमें एनिमल से मिलता है। बात करें अगर वेजिटेबल्स की, तो सोयाबीन, पल्सेस, बीन्स, नट्स, फूड ग्रेन्स एटसेट्रा, ये हमारे मेजर सोर्सेज होते हैं प्रोटीन्स फ्रॉम वेजिटेबल्स में से। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो आपको पता ही है 3 चीजों से बना है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके क्या क्या मेन सोर्सेज रहेंगे, कहाँ से मिलेगा? राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, डेट्स, पोटैटो, बनाना। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एक ह्यूमन बॉडी को सबसे ज़्यादा अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की नीड होती है तो वो कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ही मेजर एनर्जी डेवलप होती है। प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, बट कार्बोहाइड्रेट्स इज फार मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं फैट्स की, तो फैट्स भी 2 चीज़ों से मिलके बनते हैं। आपके 2 सोर्सेज होते हैं फैट्स के। कौन कौन से 2 सोर्सेज हैं? या तो एनिमल या वेजिटेबल। एनिमल वही घी, बटर, चीज, कर्ड, फिश ऑयल, एग्स, ये सोर्सेज आपको पता होने चाहिए। और यार ये कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई भी इसका जवाब दे सकता है। वेजिटेबल में स्वीट पोटैटो, होल कॉर्न, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट एटसेट्रा। सेम टू सेम चीजें आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं। बुक्स रीडिंग जरूर लगानी है, वीडियोस के साथ बुक्स भी लेके बैठा करो, चैप्टर तैयार होता चला जाएगा। फिर विटामिन्स की बात करूं तो पता ही है आपको, या तो फैट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कीड़ा और वाटर सॉल्युबल बी एंड सी। ठीक है ना, तो हमारे पास ये हमारे विटामिन्स हो जाते हैं। अच्छा, मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स भी हमने अभी डिस्कस करे इससे प्रीवियस टॉपिक में। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, ये सब हमारे मिनरल्स। अब बात करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव की। ऐसे क्या होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव? देखो, ना तो ये हमें एनर्जी देते, ना ये हमारी कैलोरी काउंट बढ़ाते, बस ये बल्क ऐड करते हैं फूड में। फूड में बल्क ऐड करते हैं, फूड हैवी लगता है, पेट भर जाता है, हमें खाना खाने के बाद फिर और भूख नहीं लगती। मतलब इट सेटिस्फाई आवर एपेटाइट, एपेटाइट को सेटिस्फाई करते हैं, यही इनका मेजर काम होता है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो फाइबर या फिर रफेज, जो आपने खाया और कुछ टाइम बाद बस वो डाइजेस्ट तो होता नहीं है, कुछ टाइम बाद आउट, इन एंड आउट। तो दिस इज फाइबर और रफेज। ये हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एपेटाइट सेटिस्फाई करने का काम करता है। थोड़ा हमारा इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज में भी ये हेल्पफुल होता है। अच्छा, ये कौन सा पार्ट होता है? अनडाइजेस्टेड पार्ट। कुछ सॉल्युबल इन वाटर होता है इसमें से, और कुछ इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास? ये कहाँ से मिलता है हमें? या तो होल व्हीट से, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स, फिश एटसेट्रा। ये सारा डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में, कुछ तो डाइजेस्ट हो जाएगा, बट जो बाकी बचेगा वो फाइबर या रफेज, वो हमारी बॉडी बाहर थ्रो कर देती है। अच्छा, बाकी कौन कौन से होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव? वाटर। वाटर हमारा 90% ब्लड में पाया जाता है, हमारे ब्लड में 90% वाटर ही होता है। कलर कंपाउंड्स, हम फूड को रंग बिरंगा बहुत बनाते हैं, अलग अलग कलर्स डालते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी में कुछ डाइजेस्ट नहीं होते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बाहर ही आ जाते हैं। कलर कंपाउंड्स, फ्लेवर कंपाउंड्स, हम अपने खाने में बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड करते हैं, तो कुछ न्यूट्रिटिव होते हैं, कुछ नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं। सिमिलरली प्लांट कंपाउंड्स जैसे कॉफी, टी, ये भी सारा न्यूट्रिटिव नहीं होता, कुछ हद तक है। एडिशनल एक्स्ट्रा लोगे तो वो सारा नॉन न्यूट्रिटिव में चला जाता है। तो ये सब नॉन न्यूट्रिटिव हो जाते हैं हमारे पास कंपाउंड्स।
तो हमारा जितना भी डाइट है हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक हमारे न्यूट्रिटिव और एक नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव वाले न्यूट्रिशन वाले, जिसमें 6 में से बैलेंस डाइट में 6 में से 5 एलिमेंट आए थे। 6th यहाँ आ गया वाटर, उसके साथ कुछ चीजें और ऐड करी हमने, इसका स्क्रीनशॉट लो। चैप्टर का बचता है लास्ट पार्ट, उसे करते हैं और करते हैं इसे कंप्लीट। तो गाइज अब आता है हमारे पास एक लास्ट टॉपिक जो कि है हेल्दी वेट। एक हेल्दी वेट आप किसको कंसिडर करोगे, कैसे कंसिडर करोगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है। तो इसके अंदर जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो WHO के हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की बात करें तो उन्होंने बोला हेल्दी वेट जो है वो बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू कैलकुलेट होगा और आपका बॉडी मास इंडेक्स 19 से 25 के बीच में होना चाहिए। 19 से 25 के बीच में अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है तो आप हेल्दी हो। उससे ज़्यादा आएगा तो फिर ओबेसिटी में चला जाता है इंसान, है ना। कम आ रहा है तो अंडरवेट होगा। 25 से 29 आ जाता है, मतलब इससे ऊपर जा रहा है तो ओवरवेट। 30 या उससे जा रहा है तो ओबीस। ठीक है, अब पता कैसे चले कि यार मैं हेल्दी हूँ या हेल्दी नहीं हूँ? तो मेथड्स टू नो हेल्दी वेट, दो मेथड्स हैं। एक तो हाइट एंड वेट चार्ट, पूरा का पूरा चार्ट आपकी बुक्स में दिया हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं गूगल करूँ तो गूगल पे भी बहुत सारे चार्ट्स दिए हैं। कुछ इस तरीके के चार्ट्स दिए होते हैं कि सपोज किसी की हाइट इतनी है 4'10", 4'11", 5, 5'1", 5'2", तो फीमेल में और मेल में अलग अलग ये टारगेटेड आपका प्रॉपर वेट होना चाहिए। ये पाउंड्स में दिया गया है, आप केजीज में भी देख सकते हो, ये पाउंड्स में। ऐसे ही ये मेल का अकॉर्डिंग टू हाइट टारगेट लो हाई, ठीक है ना। इस तरीके से एक तो आप चार्ट देख सकते हो पूरा का पूरा। और दूसरा तरीका होता है बहुत सिंपल कि आप बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर लो। वेरी सिंपल, आप कैलकुलेट कर लो बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में जरूर आएगा इस पे क्वेश्चन। वेट इन केजीज डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर हम लोग नॉर्मली लेते हैं, तो मैंने इसको प्रॉपर्ली लिखा है हाइट इंटू हाइट। हाइट किस में होनी चाहिए? मीटर्स में होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माय करंट जो मेरा वेट है अभी, फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट है लेट सपोज 80 kgs और मेरी हाइट है 1.83 मीटर्स, तो 1.83 इंटू 1.83 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो 1.83 इंटू 1.83 अगर मैं करता हूँ 1.83 इंटू 1.83, तो दिस इज 3.34। तो 80 डिवाइड बाय 3.34, 80 डिवाइड बाय 3.34, तो दिस इज 23.9, 23.95 ये आ रहा है। अब देखो मेरा 23.95 आ रहा है, तो इसका क्या क्राइटेरिया है जी? मेरा इसके बीच में आ गया, 18.5 से 24.9 के बीच में आ गया, यानी कि नॉर्मल। मेरा किस में आ गया? नॉर्मल कैटेगरी, यानी ना मैं अंडर वेट हूँ ना मैं ओवर वेट हूँ, आई एम नॉर्मल, ठीक है। इससे कम अगर आपका आता है तो यू आर अंडर वेट। 25 से 29.9 के बीच में आ रहा है तो ओवर वेट। फिर ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ओबेसिटी की ये क्लासेस हैं। तो आपको जस्ट बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले आपका वेट केजीज में डिवाइड बाय आपकी हाइट मीटर्स में, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, हाइट इनटू हाइट, ठीक है। अच्छा जी, बॉडी मास इंडेक्स की मदद से आप बता सकते हो कि कौन अंडरवेट है, ओवरवेट है, नॉर्मल है या ओबीस है। अच्छा, अब एक हेल्दी बॉडी वेट किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, कैसे मैं इस चीज को मेंटेन कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरा नॉर्मल वेट आ रहा है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट गोल होना चाहिए, और आपका जो भी गोल है कि इतनी कैलोरीज, इतने कार्बोहाइड्रेट्स, एक प्रॉपर हेल्दी डाइट होनी चाहिए। और एज पर माय गोल, अगर मैं फिलहाल ओवरवेट हूँ तो मैं कट डाउन करूंगा थोड़े से कार्ब्स, थोड़ी सी कैलोरी इनटेक, थोड़ा मतलब प्रॉपर एक न्यूट्रिशन के साथ मैं कर सकता हूँ। नंबर 2, कट योर कैलोरीज, जो भी एक्सेसिव कैलोरीज हैं आपकी वो कट डाउन कर लो एज पर योर गोल। आपका जो भी गोल है, अगर आप अंडर वेट हो, आपको ओवर वेट होना है, तो आपको अपने कार्ब्स बढ़ाने पड़ेंगे, हेल्दी फैट्स बढ़ाने पड़ेंगे, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आप ओवर वेट हो तो आपको कट डाउन करने पड़ेंगे कार्ब्स, वेट आपको लूज करना है क्योंकि कैलोरीज देखना पड़ेगा। एक्टिव लाइफस्टाइल रखो, यानी एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए आपके डेली रूटीन में, चलना फिरना होना चाहिए, ये नहीं कि बेड पे बैठे हैं सारा काम कर रहे हैं ना। स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट, आपका जो मकसद होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए वो हेल्थ पे होना चाहिए, सो दैट आप हेल्दी रहो, ना कि आप वेट बढ़ाते रहो और वैसे इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अवॉइड फैटी फूड्स, बहुत ज़्यादा जो फैटी, ऑयली, इस तरीके के फूड्स अवॉइड करने हैं, फास्ट फूड अवॉइड करना है। योगिक एक्सरसाइजेस, यानी योगा ज़रूर होनी चाहिए आपकी। अवॉइड जंक फूड अवॉइड करना है, एंड अवॉइड फास्ट फूड। बेसिक सी चीज़ें हैं यार। ये सब्जेक्टिव पेपर होता तो ये चीज़ें बहुत आती थी लिखने के लिए, बच्चे लिखते थे, नंबर पूरे लेते थे। अब तो ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, कई लोग अपना वेट कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं, तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या पिटफॉल्स हैं?
नंबर 1, वो लोग कैलोरी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, जिस वजह से उनका एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, तो उनका कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो आप भले ही डाइटिंग कर रहे हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलोरी जरूर कंज्यूम करो, सो दैट एक नॉर्मल एनर्जी आपके पास रहे। रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यूट्रिएंट्स, डाइट कट डाउन कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कट डाउन कर देते हैं, जिस चक्कर में न्यूट्रिएंट्स ही पूरे नहीं हो पाते उनके सारे के सारे कार्बन, हाइड्रोजन, जो प्रॉपर फैट्स चाहिए, जो उन्हें एलिमेंट्स चाहिए, वो सब पूरे ही नहीं हो पाते उनकी न्यूट्रिशन में, है ना। स्किपिंग मील स्किप करते हैं कि भाई बस रात को कुछ नहीं खाना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, बस दिन में कुछ नहीं खाना। तो ये स्किप करने से ऐसा नहीं है कि आपका वेट डाउन हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, इवन आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, यू विल नॉट लुक हेल्दी, आपको एनर्जी नहीं आएगी। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। इनटेक ऑफ कैलोरी थ्रू बेवरेजेस, जूस वूस ज़्यादा लेते हैं, पैक्ड जूस हो गया या पैक्ड लिक्विड्स हो गए, आप उनसे इनटेक करते हो कैलोरीज, वो भी आपके लिए बहुत हेल्दी नहीं है, राइट। लेबल्ड फूड्स, बहुत सारे लेबल्ड फूड जिन पे लिखा होता है लो फैट, लो कार्ब, या फिर डाइट कोक, या मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें जो लेबल है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो लेबल है उसके अंदर भी वो इंग्रेडिएंट होंगे, हमेशा तो ये ट्रू नहीं हो सकता। तो कई बार ये चीज़ें भी आपके लिए हार्मफुल होती हैं, तो इनका भी ध्यान रखना है। यू हैव टू रिलाई ऑन नेचुरल फूड्स एज मच एज यू कैन। नॉट एक्सरसाइजिंग, अब कई लोग बोलते हैं डाइटिंग कर रहा हूँ यार, एनर्जी नहीं है, क्या एक्सरसाइज करना। डाइटिंग का एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है, आप प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज आपके बॉडी के लिए अच्छा है यार। देखो, अपनी बॉडी मूवमेंट्स करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, और ओबीज होना या ओवरवेट होना या अंडरवेट होना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो आपको एक्सरसाइज तो रेगुलर करनी ही करनी है, चाहे आपका बॉडी वेट कैटेगरी कुछ भी हो। एक अच्छा एक्सरसाइज आपको वेट गेन करने में भी हेल्प करता है, और एक अच्छा एक्सरसाइज आपको वेट लूज करने में भी हेल्प करता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट योर गोल इज एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू एक्सरसाइज, ठीक है। फूड इंटॉलरेंस एक छोटा सा टॉपिक है, बस मतलब पता होना चाहिए। फूड इंटॉलरेंस का मतलब कि आपकी बॉडी बहुत सारे फूड को एब्जॉर्ब नहीं करती, बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करती, वो उससे इंटॉलरेंस हो जाता है, स्टमक, पेट में दर्द हो जाता है, वॉमिट जैसा फील होता है, ये सब फूड इंटॉलरेंस की वजह से होता है। तो आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए, नथिंग एक्स्ट्रा एट ऑल। फूड मिथ्स, कुछ फूड मिथ्स हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं, तो उनका ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें गलत हैं। नंबर 1, पोटैटोज मेक्स यू फैट। एक मिथ है लोगों को कि पोटैटो से आप फैट हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। देखो, अगर देखा जाए तो पोटैटो इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल सोर्सेज फॉर योर डाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए डाइट में। हाँ, एक्सेसिव अगर आप ऐड ऑन करोगे कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी आपकी मिनिमम कैलोरी इनटेक है, जो आपका मिनिमम आपको एक प्रॉपर कैलोरिक बैलेंस बनाने के लिए चाहिए, अगर आप उससे ज्यादा कार्ब्स लोड करोगे अपनी बॉडी में, तो ऑब्वियस सी बात है फैट होगे। बट अगर आप वो जो मेंटेनेंस कार्ब की साइकिल है उसको रखोगे, तो फिर आपको बहुत ज्यादा फैट आपकी बॉडी पे नहीं आएगा, यू विल नॉट बिकम फैट। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना कंज्यूम कर सकते हो। दूसरा मिथ, फैट फ्री प्रोडक्ट्स हेल्प इन लूजिंग वेट। जितने भी फैट फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो आपको वेट लूज करने में हेल्प करते हैं, ऐसा भी नहीं है। फैट फ्री प्रोडक्ट में फैट नहीं है, बाकी तो सब कुछ है, तो वो आपको वेट कैसे लूज करने में हेल्प करेंगे। वेट तो लूज तब होगा जब आप टोटली अपनी डाइट में से एक प्रॉपर कैलोरिक डेफिसिट में जाओगे। आप जितनी भी आप मेंटेनेंस कैलोरी रखते हो, मेंटेनेंस कैलोरी होती है कि इतनी आपको कैलोरी चाहिए ही चाहिए, उसको कट डाउन करोगे, उससे नीचे जाओगे, तब आपका वेट लूज होगा। तीसरा, एग्स इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल। देखो, इसमें अगर मैं बोलूँ ना कि बहुत ज्यादा एग्स अगर आप कंज्यूम करो तो आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, तो दैट विल बी राइट। बट 1-2 एग्स अ डे हेल्दी माने जाते हैं और वो आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज नहीं करते हैं। उसके बाद ड्रिंकिंग व्हाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। अगर आप पानी पियोगे खाते खाते बीच में, तो आप उससे फैटी हो जाओगे, तो ये भी एक मिथ है। ऑल्दो कई बार ये हो जाता है कि थोड़ा हमें स्लो डाइजेस्ट होता है फूड, और हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो वाटर के साथ थोड़ा थोड़ा फ्लो कर जाते हैं, तो उस केस में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बट इट इज़ नॉट द केस कि आप बहुत फैट हो जाओगे या बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ मिथ। एक्सरसाइजेज मेक्स यू ईट मोर। एक्सरसाइजेज मेक्स यू ईट मोर, ये भी एक मिथ है। बहुत सारे सर्वेज हुए हैं जिसमें देखा गया कि एक इंसान जो एक्सरसाइज करता है और दूसरा जो एक्सरसाइज नहीं भी करता, कई बार ना करने वाला भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा होता है। तो एक्सरसाइजेज मेक्स यू ईट मोर, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ मिथ। तो इस तरीके के कुछ मिथ्स हैं यार, आपको रीड करने हैं, पार्ट ऑफ सिलेबस है, मैंने आपको करा दिए। मिथ्स हो गए और ये कुछ बेसिक पिटफॉल्स हो गए और एप्रोप्रिएट गोल हो गया। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बॉडी मास इंडेक्स वाला, ये आपको आना चाहिए, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। 5 में से 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हुए।
चैप्टर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स मैंने पहले भी कराया हुआ था, बट मैं दोबारा कराऊंगा कल, तो चिंता मत करना। उसमें एक टॉपिक बचा हुआ था बस सीडिंग वाला, वो मैं कल करा दूंगा, फिक्सचर्स वाला, और हमारा चैप्टर वो भी कंप्लीट। तो 5 में से 4 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। जस्ट एक चैप्टर बचेगा, वो भी कल आपके पास आ रहा होगा, और फिजिकल एजुकेशन टर्म 1 सिलेबस इज ओवर। तो गाइज होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। वीडियोस को शेयर करना यार, लाइक जरूर करा करो, और मिलते हैं बस कल। थैंक यू सो मच।